अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 में मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुकी हूँ। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि शक्ल में दिया हुआ है कि शक्ल में एम एन पी। देखो ये हमारा शक्ल है, शक्ल का नाम है यहाँ पे एम एन और ये पी। ठीक है, इसकी जो ये जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है यहाँ से ये समझ लो, इसका बेस इसके सामने से इर्तफ़ा जो निकल के आ रहा है, ये जो इर्तफ़ा है उसका नाम है एन क्यू। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे बोल रहा है एम एन पी 90 डिग्री है, तो पी एम कतः उम्मीद है। देखो पी एम कतः जो है ना वो उम्मीद है, किस पे उम्मीद है? एन क्यू पे। एन क्यू पे उम्मीद है, मतलब इसका बेस है और इसका इर्तफ़ा है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो कतः एम क्यू, तो जो एम क्यू है ना उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है कि भाई ये 9 है। ओके, और क्यू पी भी दिया हुआ है कि क्यू पी हमारा क्या है? 4 है। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि एन क्यू मालूम करो। तो इसमें हमको हिंदी सी वसत का मसला रखना पड़ेगा। मैंने इसके पहले वीडियो में पूरा समझा चुकी हूँ, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको जानना है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी ये क्या है? ये तो मुसल्लस है। मुसल्लस का नाम क्या है? एम एन पी में। ये लिखना है हमको, मुसल्लस एम एन पी में क्या क्या चीज़ दी हुई है कि हमको ये क्या दिया हुआ है कि 90 डिग्री है। कौन 90 डिग्री है? एम एन पी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि जो कि जाविया है, जाविया एम एन पी, जो एन होता है ना मिड में होता है ना, वही हमारा मेन जाविया होता है, जो कि 90 डिग्री है। ओके, तो और क्या दिया हुआ है कि पी एम कतः उम्मीद है किस पे? एन क्यू पे। ओके, पी एम कतः उम्मीद है किस पे? उम्मीद है एन क्यू पे। ओके, ये चीज़ भी क्या है भाई? ये भी तो दिया हुआ है, किताब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो ये भी लिख देना है कि हाँ ये भी दिया हुआ है। ओके, अब हमको मसला रखना है हिंदी सी वसत का मसला। हिंदी सी वसत का मसला क्या कहता है? वो कहता है कि ये अकेला एन क्यू स्क्वायर होगा एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी के। ठीक है, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ, आपको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, मतलब एम क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू पी और एन क्यू का स्क्वायर आएगा। ठीक है, हिंदी से वसत का मसला ये कहता है। हिंदी वसत, तो जब भी आप कोई मसला रखेंगे ना, आपको मसले के नाम लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मसले के नाम नहीं रखोगे तो आपका आधा मार्क्स क्या होगा? टीचर काट देगी। ठीक है, तो हमें लाइन लिखनी है हिंदी से वसत के मसले के बिना पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? एन क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम क्यू का स्क्वायर इजिकल टू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। ओके, तो देखो हमको किसी की वैल्यू दी हुई है? एम क्यू की वैल्यू दी है जो कि है 9, और पी क्यू की वैल्यू दी है जो कि है 4। ठीक है, और ये हमारा एन क्यू क्या है भाई? स्क्वायर में है ना, तो ये 4 9 का कितना हो गया? 36। ओके, अब 36 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 6 का। एन की वैल्यू हमको मिल के आ गई है, क्या आ गई है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होता है अगर हम जल्दी मुरब्बा कर दें दोनों साइड में? ठीक है, तो एन की वैल्यू समझ लो, चलो हो गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओह, ये क्वेश्चन मैं 2 बार लिख दी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है? शक्ल में जो है ना 90 डिग्री क्या है? पी नहीं क्यू पी आर जो है ना वो 90 डिग्री है। क्या है भाई? क्यू पी आर कितना है? 90 डिग्री है। और क्यू आर उम्मीद है किस पे? पी एम पे। ठीक है, क्यू आर उम्मीद है, मतलब इसका बेस है और इसकी हाइट है, तो ये उम्मीद है किस पे? क्यू आर उम्मीद है किस पे? पी एम पे। ठीक है, तो इसके टुकड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? क्यू एम आर 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो पी एम की जो वैल्यू है ना वो बोल रहा है 10 है, और क्यू एम की वैल्यू कितनी? 8 है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर में आपको पता है ना कि इत्तेफाक का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर में आता है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, हिंदी भाषा का मतलब यही कहता है। तो पहले जो गिवन होता है ना हमको वो लिखना रहता है, तो वो क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एंगल क्यू पी आर इक्वल बाय 90 डिग्री। ओके, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि उम्मीद है, क्या उम्मीद है? दिया हुआ है इर्तफा क्या दिया हुआ है कि क्यू आर कहता है उम्मीद है किस पे? पी एम कहते हैं। ओके, ये चीज़ दी हुई है, 2 चीज़ दी हुई है।
हमको मसला रख देना है कि हिंदसी ना हिंदसी वसत का मसला। अरे यार कितनी गलती है, इसको काट देते पूरा। हिंदसी वसत का मसला। ओके, हिंदी वसत का मसला रखना हमको। तो हिंदी से वसत का मसला क्या कहता है? वो कहता है कि क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर इज इक्वल टू बाय पी एम का स्क्वायर। ओके, तो देखो पी एम हमारे पास दिया हुआ है कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर रख दिया हमने। क्यू एम की वैल्यू कितनी है? 10 है ना। एम आर हमको फाइंड आउट करना है, उसने बोला ना। नहीं क्यू एम, हाँ क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, का क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है। ओके चलो, एम आर अभी बहरहाल में एम आर को फाइंड आउट करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। क्यू एम एम आर हो गया ना। तो देखो अब क्या करेंगे। देखो 8 किसका स्क्वायर रूट है? ओहो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पी एम मैंने शायद वैल्यू को उल्टा पुल्टा कर दिया है। ओ ये 10 है, हाँ, और ये क्यू एम हमारा 8 है। हाँ, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी? ये 10 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। मैंने वैल्यू को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो ये 100, क्योंकि ये 10 का जो स्क्वायर है, 10 का जो स्क्वायर है वो 100 होता है और 8 का 8 रहेगा। ठीक है, तो ए एम आर अपनी प्लेस पर ही रहेगा, इजिकल टू बाय 100 अपॉन 8। ओके, अब देखो 8 को हमको डिवाइड करना है किससे? 100 से। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई का साइन होगा ना, तो वो नंबर ये साइड जाता है ना, प्लस माइनस नहीं होता, वो डिवाइड में जाता है। डिवाइड मतलब अपॉन में जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में जाता है। तो देखो मैं तो देखो बताती हूँ सब डिवाइड करने का। देखो दोनों जगह सही से आपका आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। देखो 4 का 4 4 दूनी 8, 4 का 4 4 दूनी 8, 2 बचा 2 यहाँ आया, 4 पंजे 20 हो गया, है ना। उसके बाद देखो 2 1 का 2, 2 1 का 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 पंजे 10, तो जो हमारा आंसर आएगा 12.5 आ जाएगा इसका। और डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 8 1 8, 8 1 8। ओके, अब देखो 2 बचा ना इसका, 8 1 8, 8 1 8, 2 बचा, 2 आया इधर पे, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16 4 बच गया, पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 पंजे 40। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही आने वाला है। 12.5 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, तो आपको पहले इसका बेसिक थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। इसमें आपने अगर टिग्नोमेट्री किया होगा ना, इसमें आपने अगर टिग्नोमेट्री किया होगा, टिग्नोमेट्री में अगर आपको डब्बा में एक बॉक्स बना देती है उसका आपको याद करने के लिए, साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू रहती है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर है ना आपको कुछ वैल्यू रख के दे रही हूँ। देखो आपने टिग्नोमेट्री किया है ना 9 में, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर आपने नहीं याद किया तो आपको अभी याद करना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, आगे जाकर मिलेगा आगे जाके। बहरहाल साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, देखो उसमें साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो ये है, अगर 0 डिग्री रहेगा तो 0 ही आएगा, और 30 डिग्री रहेगा तो 1/2 आएगा, 45 डिग्री रहेगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, √2 आएगा, 1/√2 आएगा, 60 डिग्री रहेगा तो 3√2 आएगा, और 90 डिग्री रहेगा तो 1 आएगा। ओके, तो देखो जो मुसल्लस का कभी भी कोई अगर एंगल है, देखो 3 साइड एंगल निकल के आ रहे हैं, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, ये एंगल इधर है, तो जो मिड में है तो 90 डिग्री का है ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है 30, तो ये 60 रहना चाहिए। तो 30 60 कितना होता है? 90 कितना होगा? 180, मतलब तीनों को मिला के 180 होना ही चाहिए ट्राइंगल में। ओके, तो एक तो ये मसला होता है कि 30 60 90, एक होता है 45 डिग्री वाला, जो आपको आने वाला है आगे। ठीक है, तो बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शक्ल में पी एस आर में दी हुई मालूमात की मदद से आर पी और पी एस मालूम कीजिए। आर पी किधर है? आर पी यहाँ होना चाहिए, आर पी एस है ना। तो उसने बोला मुझे आर पी और पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, आर पी की वैल्यू क्या है और पी एस की वैल्यू क्या है। ठीक है, शक्ल की बिना पर आप मुझे मालूम करके दिखाओ। तो अब मालूम कैसे करेंगे? देखो पहले आपको मसला रखना है कि देखो मसला क्या होता है इसके अंदर, 30 60 वाला मसला है इसके अंदर, है ना। तो आपको रखना पड़ेगा, देखो एक एंगल जो मिड में है वही मेन एंगल होता है। तो अगर मैं एक एंगल ऐसा लूँ कि एंगल पी एस आर कितने डिग्री का है? एंगल पी एस आर 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90। लेकिन अगर मैं एंगल आर लूँ, मतलब मैं एस आर पी लूँ, अगर मैं एंगल एस आर पी लूँ तो वो होगा 60 डिग्री।
और अगर मैं लूँ एस पी आर, अगर मैं लूँ एस पी, मिड में जो आया ना वो आपका एंगल, ये हो गया हमारा 30। ओके, तो ये हमारा कौन सा मसला हो गया, 30, 60, 90 डिग्री का मसला हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो देखो हमको दिया गया क्या है भाई, गिवन क्या क्या है कि हमारा जो ट्राइंगल है, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइन के दिया हुआ है, हमारा जो ट्राइंगल है क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल पी एस आर है ना, ये चीज़ दी हुई है ना। इसके मतलब से बाकी मानदंड अभी जो बी है इसका डेफिनेशन क्या रखा जाएगा, जो बाकी मानदंड जिले, एक 30 दे दिया ना, मुसल्लस के बाकी मानदा, सॉरी जाविया जिले नहीं, जाविया 36, 90 वाले है ना, तो कौन सा मसला आएगा हमारे पास में, पी एस आर 90, 60 और 30 वाला मसला का मुसल्लस है, कौन सा है, 30 का मुसल्लस है ये, मतलब एक मुसल्लस, एक ट्राइंगल 30 का होगा, एक ट्राइंगल एक एंगल 30 का होगा, एक एंगल 60 का होगा, एक एंगल 90 का होगा, तो कुल मिला के 180 होता है। तो 30, 60, 90 के मसले के रूप से हमको लिखना है यहाँ पे 30, 60, 90 के मसले की रू से, ये लाइन लिखना ज़रूरी है, आपको मार्क्स मिलते हैं इसके। ठीक है, तो 30 का जो मुकाबिल का ज़िला होगा, उसके सामने का ज़िला जाहिर सी बात है 160 होगा, तो वो कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए ना। देखो जो आरपी है ना हमारा, आरपी जो हमारा आरपी है ना, वो किसका आधा होना चाहिए, आरपी जो है, आरपी का आधा कौन है, एसआर है ना, दोनों को प्लस करते हैं तभी तुम्हारा अक्खा ये निकल के आता है ना। तो आरपी का जो आधा है वो एसआर है। ओके, तो हम ये रख सकते हैं कि एसआर इज इक्वल टू बाय 1/2 आरपी, ये हमने मसला रख दिया। ठीक है, आधा है ना, एसआर की वैल्यू दी हुई है, हाँ एसआर की वैल्यू दी तो है, एसआर की वैल्यू क्या दी है, 6 दी हुई है, तो ये हमारा 1/2 और ये हमारा आरपी। ओके, रख दिया हमने। अब देखो ये अपॉन में है ना, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, हाँ अगर ये अपॉन में नहीं होता तो यहाँ आके डिवाइड में जाता था, तो ये अपॉन में है ना, तो यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। तो आरपी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, आरपी की वैल्यू मुझे मिल गई है 12। ओके, तो मैंने आरपी की वैल्यू निकाली। अब सेकंड हमको निकालना है, आरपी तो हमको मिल गया, हमको पीएस भी तो निकालना है, पीएस की वैल्यू तो पूछ रहा है वो। हम 60 का मसला रखेंगे इसके अंदर, फिर हम वही रखेंगे भाई मसला है इसके अंदर। इसी तरह से 30, 60 और 90 के मसले की रूह से, 90 के मुसल्लस के मसले की रूह से। ठीक है, तो देखो जो आरपी है ना हमारा, आरपी क्या है, ये हमारा वित्र है ना, और ये पीएस है, हमको मालूम क्या करना है, पीएस है ना। देखो पीएस आरपी, देखो इसमें क्या आएगा, 60 का मसला है ना, कैसा हुआ, तो कैसा हुआ, ये हमारा आरपी है, तो आरपी के सामने वाला, आरपी के सामने मतलब ये आ रहा है ना, आरपी के जो सामने मुकाबिल में जो आरपी अगर मैं लेती हूँ तो उसके सामने कौन सा आ रहा है, 60 आ रहा है। जो 60 आ रहा है ना, तो 60 की मैंने देखो वैल्यू रखी हुई है, देखो 60 की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ओके, तो उसके लिए 3/2 आया, और उसके पहले जो हमारा 1/2 आया, तो समझ लो 1/2 यहाँ पे क्या आ रहा था, ये इसके सामने 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो इसके लिए हमारा क्या आएगा 1/2 इधर आएगा। अब मैंने यहाँ ली तो इसके मुकाबले 60 आ रहा है, तो 60 आ रहा है, तो 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 3√2 होती है। ठीक है, अब आगे क्या, 3√2 और आरपी। ओके, 3√2 आरपी। ओके, तो पीएस की आरपी की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे दी ना, आरपी ने हमने निकाल लिया, आरपी हमारा क्या है 12 है ना, तो क्या होगा 3√2 और ये मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो पीएस की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगी, 6√3 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है, देखो इसमें यहाँ पे देखो लाइन दी हुई है, 2 लाइन, मतलब दोनों ही जो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल की दोनों ही एंगल है ना वो इक्वल है। तो इसमें मसला क्या होता है, 30, 60, 90 वाला मसला होता है, एक होता है 45 डिग्री वाला मसला होता है। तो 45 में क्या होगा ना, ये तो 45 ये भी हो जाएगा 45 और ये 90, तो तीनों को प्लस करके 180 मिलता है। ठीक है, तो ये 45 वाला मसला है, तो देखो मैंने 45 का वैल्यू भी रखी हुई है, देखो 45 अगर रहेगा तो उसका क्या आएगा 1/√2 आएगा। ठीक है,
तो उसमें हम 1/2 डालेंगे जब उसकी वैल्यू रखनी होगी। तो इसने बोल दिया शक्ल में पहले से आपको अम्लीकरण करना है, अक्सर अम्लीकरण आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए झेली अमल मुकम्मल कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसने बोला ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब जो भी ए बी है वो बी सी है, दोनों इक्वल है। तो ये चीज़ तो दी हुई ना ऑलरेडी के दिया हुआ है, ओके, ये हमको रख देना है कि दिया हुआ है। बी ए सी ले रहा है, क्या ले रहा है, हाँ क्या ले रहा है, बी ए सी ले रहा है ना। क्या ले रहा है, बी ए सी ले रहा है, ठीक है। क्या ले रहा है, बी ए सी ले रहा है ना। तो बी ए सी में जो ए है ना हमारा, वो कितना डिग्री हो गया, बी ए सी हमारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री होना चाहिए ना। देखिए ए हमारा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री रख देंगे। तो दोनों ही इक्वल हो गए, 45 डिग्री। तो 45 की मैंने क्या बोली थी, 45 का जो वैल्यू आएगा, देखो 45 का मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी हूँ, 1/√2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1/√2 आएगा, ओके, ए सी का वैल्यू, ओके। और 8 तो ऑलरेडी हमको ए सी की जो वैल्यू है वो तो दी हुई है ना, √2 दी हुई है, तो 1/√2। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको अभी यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, 2√2 दे दिया। तो क्या करना है आपको, देखो ये 8 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखो अगर मैं इसको ऐसा लूँ, आपको पहले समझाती हूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसा लूँ कि 2 2 ज़ा 4 और 4 × 2, ओके, मैंने इसको तोड़ के ऐसा रख दी। अगर मैं 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 2 का स्क्वायर रूट है, मैं इसको बाहर ला के 2 रख सकती हूँ, मतलब ये बाहर आएगा ना 2 बन जाएगा। और लेकिन 2 बाहर नहीं, क्योंकि 2 किसका स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो 2 अंदर ही रहेगा। जो रूट नहीं होता ना, किसका स्क्वायर रूट नहीं होता ना, तो बाहर नहीं आ सकता। जो रूट स्क्वायर रूट होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे 4 किसका है, 2 का है। अगर 9 होता तो 3 का होता, तो 9 बन के, अगर 9 होता ना अंदर तो बाहर आके 3 बन जाता। अगर 16 होता ना तो बाहर आके 4 बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, 4 को मैंने बाहर लिया, तो ये 2√2 हो गया, तो ये 2√2 हो गया, फिर 1/√2 आ गया, ठीक है। तब देखो ये √2 और ये √2 दोनों तो कट गए एक दूसरे से, तो 2 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना चाहता है कि एक मुरब्बे की वित्र की लंबाई 10 सेमी। देखो एक मुरब्बा है, तो वित्र क्या होता है ना, मुरब्बे की मिड से यहाँ पे दो ये ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वित्र है, बोल रहा है इसकी जो लाइन था ना वो 10 सेमी। तो इस ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम, लंबाई मतलब एक ज़िले की लंबाई कितनी वो बताओ, और उसका जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर निकालो। अहाता और एक रकबा दोनों अलग चीज़ है। रकबा जो होता है ना, इसके अंदर का सरफेस आपको नापना रहता है, जो पूरा अंदर कितना उसने एरिया घेरा ना वो। और जो अहाता तो बाउंड्री होती है, अपनी बाउंड्री कितनी घेरी, वो बॉर्डर को बोलते हैं अहाता, ठीक है। तो ज़िले की लंबाई पूछ रहा है और अहाता पूछ रहा है, ठीक है, दो चीज़ पूछ रहा है इसके अंदर। तो दो ये तो दिया ही नहीं भैया कि इसकी लंबाई कितनी हो, तो पता ही नहीं आपको। अगर अहाता मालूम करना तो आपकी लंबाई रखना है, मल्टीप्लाई की 4 साइड है ना इसका। फॉर्मूला यही है कि भाई क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इसका, ज़िला यहाँ लिख देती हूँ, चलो रहने दो भाई, वो तो रखा ही जाएगा वैसे। ज़िला ज़रब क्या होता है, ज़िला ज़रब 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका, ज़िला ज़रब 4 किसका होता है फॉर्मूला, ये मुरब्बे के अहाते का। तो चलो हल करेंगे। फर्ज किया कि मुसल्लस ए बी सी डी, मुसल्लस ए बी सी डी के ज़िले की लंबाई क्या है, एक्स है, ओके। तो ये सारे मुरब्बे के डेफिनेशन है, तो अगर ये 2 का होगा तो ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का, अगर ये 3 का है तो ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सारे ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ए बी अगर जितने का हुआ उतने का ही बी सी होगा, उतने का ही, तो नाम रख देते ए बी सी डी, उतने का ही सी डी होगा, ठीक है। सारे के सारे इक्वल होंगे, है ना, एक दूसरे के। समझ लो बी सी, ये इन लोग की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है ना, तो हम यहाँ पे रख देते कि भैया ये एक्स है, क्या है, एक्स है। तो चलो अब हम एक साइड का एंगल लेते हैं, क्या लेंगे भाई, ए बी सी ले रहे हैं हम, एक साइड का ट्रायंगल ले रहे हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो ए बी सी क्या है भाई, 90 डिग्री बना रहा है, जो कि है 90 डिग्री में है ट्रायंगल, बराबर। तो अभी क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर लेंगे, ट्रायंगल के ये फिसागोरस मसला रखा जाएगा इसके अंदर। क्या होगा भाई, फिसागोरस के मसले के रूल से। क्यों फिसागोरस मसला होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गया इसका,
और ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो इसलिए फिथागोरस मसला रखा जाएगा इसके अंदर, फिथागोरस के मसले की रू से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको तो वैल्यू दी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये क्या है भाई, वित्र हमारा क्या है, 10 का स्क्वायर है। पहले नाम रख देते हैं ना तो इजी पड़ेगा। देखो ये जो AC है ना हमारा अकेला वित्र है, तो ये AC का स्क्वायर ये साइड आता है और AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा, ओके। AC की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, वो तो x है, BC की वैल्यू भी x है, तो x कितना हो गया, 2x हो गया बराबर। और 10 का स्क्वायर हमारे को मिल गया 100, ओके। x इधर आ जाएगा, फिर ये हमारा 100 इधर आ जाएगा, फिर ये 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ये 0 इधर आया, ये हो गया हमारा x की वैल्यू 50। लेकिन कंप्लीट नहीं है ये, और करना है इसको 50, ओके। चलो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखो ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25, 25 को अगर मैं हार लूँ ना तो मुझे ये 5 1 के बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारी आएगी 5/2, मतलब एक साइड की जो वैल्यू आई हमारी ना वो 5/2 आ गई है। अब हमको निकालना है इसका अहाता। तो अहाते की डेफिनेशन क्या है, जब हमको अहाता निकालना है ना, जगह नहीं बची है, चलो कोई नहीं यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब हमको अगर मुरब्बे का अहाता निकालना है, हमको क्या करना है, मुरब्बे का अहाता निकालना है। तो कैसा निकालेंगे अहाता ना, अहाता निकालना है तो किसके बराबर होता है कि भाई ज़िला ज़रब 4 के बराबर होता है ना। तो ज़िला हमारा कितना आ गया है, 5√2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 कितना हो गया, 5 4 कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20√2 आ गया हमारा नंबर। तो ये हमने अहाता भी निकाल लिया, हमने ज़िला भी निकाल लिया, दोनों को वैल्यू निकाल लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, कोई नहीं कर लेंगे इसको भी। चलो इसको पहले समझते हैं क्या क्या बता रहा है, ठीक है। शक्ल में DEF, देखो DEF जो है ना वो 90 डिग्री है, ओके। ED देखो ये क्या है, ED ये पूरा आपका ED FG पर उम्मीद है। अगर GD 8 का है और FG की तरह ये 12 का है, ठीक है। तो दल की मालूमात हासिल करो। EF किधर है, ये इधर है। FD कितना है, इधर है, तो FD इधर है। और EG बोला है इसने, क्या बोला है EG, हाँ ये EG मालूम करो, ये और ये गिवन क्या है कि हमारे पास ये और ये, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो फाइंड आउट करना चालू करते हैं। पहला हम क्या लेंगे, हमको अलग अलग, देखो इसमें 3 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। एक ट्रायंगल बन के आ रहा है DGF, ध्यान दो इसके ऊपर। एक ट्रायंगल बन के आ रहा है EFG, एक ट्रायंगल बन के आ रहा है EDF, ओके। 3 ट्रायंगल है तो 3 तरीके सॉल्व भी होंगे इसके हमको वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हमारे ऊपर हम कोई भी रख सकते हैं पहले, तो हम पर पहले रख देते DFE रख देते, चलो पहले DFE ट्रायंगल रख देते, चलो DFE ट्रायंगल रख देते। तो DFE रखने से क्या होगा, देखो उस सबसे क्या होगा, ये हमारा हाँ DFE ना, तो DFE हमारा क्या है भाई, DFE हमारा 90 डिग्री है। एंगल DFE कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ओके। ये हमने रख दिया। अब उससे क्या बोल रहा है भाई, ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ED है ना, जो चीज़ दी हुई रहती है ना हमको लिखना पड़ता है कि ED है ना उम्मीद है किसके ऊपर, FG के ऊपर, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे हम हिंदी वसत का मसला। तो मसले में क्या होता है, हिंदी वसत के मसले में क्या होता है, ये और ये मल्टीप्लाई में आता है और ये अकेला स्क्वायर में आता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो चलो रखते हैं हिंदी वसत का मसला। हम क्या मसला रखते हैं डिपेंड करता है कि हम मसला कौन कौन से रख रहे हैं, हिंदी सी वसत का मसला। तो चलो क्या है भाई, EG मल्टीप्लाई बाय GD इजिकल टू बाय GF का स्क्वायर। तो GF की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। और GD की वैल्यू कितनी है 8 है। और EG हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 12 ना, तो 12 क्या हो गया, समझ लो इसको 2 टाइम रख देना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। और ये 8 इधर आ गया, इजिकल टू के इधर आ गया, तो ये 8 हो गया और ये हमारा EG हो गया, ओके। तो
4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा कितना हो गया हमारा, 6 3 ज़ा हमारा हो गया 18। तो ई जी की वैल्यू हमने निकाल ली, ई जी की वैल्यू जो है हमने पहली वाली निकाल ली, जो कि है हमारी कितनी है, 18। ओके, हो गई। अब हमको निकालना है एफ डी की वैल्यू ना, अब हमको निकालना है एफ डी की वैल्यू। तो हम कैसे रखेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, डी जी एफ रखेंगे। देखो डी जी एफ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ट्राइंगल डी जी एफ में क्या रखेंगे, डी जी एफ में। अब डी जी एफ रखेंगे तो ये कौन सा मसला रख रहे हैं हम, तीसरा कुछ मसला रख रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि है ना इसमें बीच में कोई उमूद नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस थ्योरम आएगा, इसमें आएगा हमारा हिंदी से मसला आएगा। ठीक है, डी जी एफ में हमारा हिंदी से मसला आएगा। देखो डी ट्राइंगल डी जी एफ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, जो कि दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ये लाइन लिख देनी है। उसके अब कौन सा मतलब रखेंगे हम, फीसा फीसा गॉरस का मसला रखेंगे इसके अंदर, फीसा गॉरस के मसले की रूह से। ओके, ये रख दिया। तो क्या होगा, देखो हमने क्या लिया, डी जी एफ लिया, उस सबसे क्या हुआ, ये जो जी डी है हमारा, वो हमारा क्या हो गया, हमारा कायदा हो गया, ये हमारा इर्तफ़ा हो गया और ये है मेरा वित्र हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैसे आएंगे, जी डी का स्क्वायर आना चाहिए, डी जी का स्क्वायर आना चाहिए, डी जी का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा क्या है, हाइट है, जी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो जी एफ का स्क्वायर, ओके, जी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय डी एफ का स्क्वायर। ओके, तो चलो इसकी वैल्यू कितनी है, 8, डी जी की वैल्यू कितनी है, तो 8 का स्क्वायर, जी एफ की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना, 64 होता है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमको क्या मिलेगा, ये चलो साइड में प्लस कर देते हैं, 144 प्लस 64, 4 4 8 10 0 208 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, 208। तो 208, तो हमको ये इसका स्क्वायर निकालना है ना, डी, इसको मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा हमको। चलो तोड़ते हैं, 208, 2 1 ज़ा 2 0 यहाँ आया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, बाद में क्या, 2 6 12, 2 1 का 2, 2 3 6, 13 1 का 13। ठीक है, अब देखो जोड़ी बन रही है, 2 की जोड़ी है, 2 की जोड़ी, मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जब हम लोग 2 बार है ना, इसको एक बार ले लिया, 2 बार इसको एक बार ले लिया और मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया। ओके, तो ये 4 बन गया, 4 तरफ 13 हो गया, समझ लो 4 तरफ 13 हो गया। अब 4 अगर बाहर आ गया तो ये ऐसा बन जाएगा, 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो, अरे सॉरी 2 दूनी 4 ना, ओहो हो, नहीं 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 नहीं, हाँ देखो 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, हाँ बराबर। तो 13 जो हमारा आंसर आएगा, 13√4 आना चाहिए, 13√4। तो ये हमारा आंसर हो गया डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि है हमको, अब ये 2 हो गया हमारे, अब थर्ड क्या है, ई एफ मालूम करना है। ई एफ देखो इधर है ना, ई एफ हमारा इधर है, हमको डी एफ तो मालूम पड़ गया कि डी एफ हमारा कितना है, चलो डी एफ तो हमारा मालूम पड़ गया हमको, 4√3 है। तो ई एफ जी लेंगे हम, क्या एंगल लेंगे, ई एफ जी। अब हम इतना लेंगे, कितना लेंगे, इतना पोर्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ई जी हमको ऑलरेडी मालूम है, ई जी हमको मिला था ना, ई जी कितना मिला था हमको, 18 मिला था ना, बराबर, ई जी हमको 18 मिला था। तो हम क्या लेंगे, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ई जी एफ, ये हमारा ई जी एफ, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ई जी एफ हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बना रहा है, ई एफ जी बना रहा है, ई एफ जी, जो कि है हमारा 90 डिग्री। ओके, कौन से मसले से, फीसा गॉरस के मसले की रूह से। ओके,
तो चलो क्या होगा, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। ओके, अभी देखो ई जी का स्क्वायर, ई जी कौन सा है, ई जी क्या है हमारा, ये है ना। तो ई जी कितना नंबर आया हमारे को, ई जी की वैल्यू कितना आई है 18, है ना, हमने यहाँ पे निकाला था ना 18, तो 18 का स्क्वायर। और जी एफ की तो दी हुई है ना, जी एफ की कितनी दी है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय ई एफ का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर है 324। ठीक है, आपको कम से कम 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 324 और 12 का स्क्वायर 144, ये हमारा ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इधर रख देती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल की कॉपी थोड़ी है, मैं कहीं भी लिख सकती हूँ आप, लेकिन ये सब चीज़ें रफ कॉपी में, रफ पेज पे क्या करें, इसको मत किया करें। ठीक है, 144 प्लस करेंगे, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। 468 आ रहा है हमारा आंसर, क्या आ रहा है 468 आ रहा है, इज इक्वल टू बाय ई एफ का स्क्वायर। तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, हमको इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा इसका 468 का। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं 468 का फ्रैक्शन। देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 2 1 का 2, 2 1 का 2, बाजू में 1 का 2, 7 14, ये हो गया हमारा 117 ना। तो 117 किसका स्क्वायर रूट, 117 किसकी टेबल में आता है, 13 की पहाड़ी में आता है, आई थिंक 9 बार में आता है। मैं साइड में जब करती हूँ, 9 का 9, 9 27 7, 2 ऊपर गया, 9 का 9, 9 में 2 मिला दिया तो क्या हो गया 11। हाँ आ रहा है, ठीक है, 13 की पहाड़ी में आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 9 बार में, 3 दिया 9, 3 का 3 हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ना, ये अगर मैं इसको ज़रब करूँ, मतलब मैं ऐसा लूँ कि इसका एक नंबर लूँ, ये वाला 3, 3 दूनी 6, तो मतलब चलो मैं साइड में रख बताती हूँ कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, देखो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 मल्टीप्लाई बाय मेरा हो गया 13। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 12, 5 24, 36, तो 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ रहा है ना, 36 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर मुझे इसको बाहर निकाला 36 को, 36 का स्क्वायर रूट है 36 है ना, 6 का स्क्वायर रूट है, तो 6 बन के बाहर आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, 6 शर्ट 13। ओके, क्या आ गया हमारा, ई एफ का वैल्यू आ गया है। ओके, 6 शर्ट 13 हमारा ई एफ का वैल्यू आ गया। हमको तीनों की वैल्यू मिल गई है, हमको ई जी की वैल्यू मिल गई है जो कि है 18, हमको डी एफ की वैल्यू मिल गई है जो कि है 4√13, और ई एफ की वैल्यू मिल गई है जो है 6√13। ओके, तीनों ही हमारा सॉल्व हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 ही क्वेश्चन बचे आई थिंक इसके। हाँ 3 ही क्वेश्चन बच्चे, जल्दी करके ख़त्म करते हैं इसको भी। एक मुस्लिम की लंबाई है 35 और चौड़ाई है 12। तो ठीक है, तो लंबाई कितनी है इसकी 35, और ये हमारी चौड़ाई जो है वो 12 है। ठीक है, तो उसने बोला इसकी वित्र की लंबाई मालूम करो, तो वित्र कितना निकल गया, तो इसमें है ना हाइपोटेनस थ्योरम रखेंगे, मतलब फिसागोरस मसला रखेंगे। तो हम अगर एंगल लेते हैं, चलो एंगल का नाम रख देते हैं, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ओके, तो अगर हम ले लेते हैं, हमें वैल्यू दी है, तो पहले हम जब हल करेंगे ना तो यहाँ पे लिखना रहता है कि भैया हल कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल ए बी सी डी एक मुस्ततिल है। क्या है ये, मुस्ततिल है मतलब रेक्टेंगल है, इसके 2 साइड इक्वल होते हैं और एक 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो बी सी है ना वो कितना है 35 है, और जो सी डी है ना वो 12 है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये थी। तो हम लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में हम लेते हैं, बी सी डी हमारा कितना हो गया, बी सी डी है ना, तो हम देखो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा हाइपो हो गया। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कैसे रखेंगे कि बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर
इजिकल टू बी डी का स्क्वायर। ओके, तो चलो 35 का स्क्वायर कितना होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, और 35 का जब हमको स्क्वायर निकालना है तो 35 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 5 5 था 25 का 5, 2 यहाँ कैरी किए, 5 3 का 15 होता है और 5 3 का 15 होता है। तो हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 15 30, 30 प्लस 2 32, 32 का 2, 3 इधर कैरी किया, 3 3 9, 9 10 11 12, 12, तो 1 2 2 5 क्या आया, 1 2 2 5 आया ना, तो 1 2 2 5 आया किसका, 35 का स्क्वायर है ना, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो इन लोग को प्लस करेंगे, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 1 प्लस 2 कितना 3, तो 1 3 6 9। तो देखो ये 35 का स्क्वायर रूट है ना, तो इसके आगे वाले नंबर, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो कुछ आगे ही जाएगा ना, ये पीछे थोड़ी जाएगा, तो आगे 36 का स्क्वायर निकालना है या तो 37 का, तो आई थिंक मैं 37 का निकालती हूँ, 140 बड़ा स्क्वायर रूट है ना, तो मैं 37 का स्क्वायर रूट निकालती हूँ, कितना होगा 37 को 37 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 7 कितना हो गया हमारा 49, 49 का 9 हो गया और 4 कैरी किया, 7 3 था 21 और 7 3 था 21। ठीक है, सबको प्लस करेंगे कितना होगा 21 21 कितना हुआ 42, 42 प्लस 4 42, 43 44 45 46, 46 हो रहा है, 46 का देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 37 7 49 होता है ना, 7 7 49 29 का 9 हो गया, 4 यहाँ मैंने कैरी कर दिया, 3 7 21, 3 7 21 से मल्टीप्लाई का अलग ट्रिक है, तो 21 21 कितना हो गया 42, 42 प्लस 4 46 प्लस का 6 4 इधर मैंने कैरी कर दिया, 3 3 9, 9 प्लस 4 9 10 11 12 13, तो 139। ठीक है, 139 आ रहा है हमारा, तो 139 का स्क्वायर रूट है 37 का। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 37। ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो जो वित्र है ना, जो वित्र है उसकी जो लंबाई है, वित्र की जो लंबाई है वो कितनी है 37 है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी भी है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये वस्तानिया है, हमने अभी तक जो किया था इर्तिफा किया था। वस्तानिया क्या करता है ना, 2 हिस्सों में अलग इक्वल पार्ट करता है, मतलब अगर ये 2 का होगा तो भी 2 का होगा। ठीक है, वैसे इससे मैटर नहीं करता, ये इसमें रिलेटेड नहीं है कि 2 का हुआ या 4 का हुआ, ये कुछ अलग ही है। ठीक है, तो सर्कल में जिला क्यू आर है ना, इसका वस्ती ना मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ना एम है, तो ये पी आर क्यू है ना, तो पी आर क्यू है 90 डिग्री है। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर होगा इजिकल टू बाय 4 पी एम, देखो 4 पी एम बोल रहा है, ये 4 पी एम बोल रहा है। ओके, 4 पी एम का स्क्वायर और 3 पी आर का स्क्वायर, पी आर किधर है, ये पी आर के स्क्वायर के बराबर होता है माइनस में। ओके, आपको ऐसा साबित करना है, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पी आर क्यू ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल क्या है भाई, पी आर क्यू है ना। सबूत करने के लिए क्या करेंगे, हम सबूत दे रहे हैं, क्या सबूत दे रहे हैं, ये जो सबूत है कि भाई पी आर क्यू है, तो दिया हुआ ही है कि पी आर क्यू है। पी आर क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है, तो हम रखते हैं इसमें फिसागोरस का मसला रखते हैं। अब उस सबसे क्या होगा, देखो ये फिसागोरस मसला क्या करता है, ये इसका कायदा हो जाता है, ये इसका इत्तेफाक, ये इसका हाइपो, मतलब ये होता है इसका वित्र। ठीक है, तो हम रखते हैं फिसागोरस का मसला। ठीक है, ध्यान से देखना, फिसागोरस का हमको ये प्रूफ करना है, इसको बहुत घुमाना पड़ेगा हमको प्रूफ करने के लिए। फिसागोरस मसला रख के तो हमने क्या करा कि क्यू आर का स्क्वायर, ओके, क्यू आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पी क्यू का स्क्वायर। ओके, एकदम क्लोज में आ गया ये पी क्यू का स्क्वायर। ओके, ये हमने रख दिया, ये हमारा पहला, ये हमने पहला रखा है कि ये हमारा जो भी है पहला पॉइंट लिया है कि हमने ये लिया है। अब सेकंड लेंगे हम पी एम। अभी देखो ये लाइन आने से क्या होता है ना, जो ट्रायंगल होते हैं ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो 3 हम लोग को ट्रायंगल मिल गए। तो हमने पहला ट्रायंगल क्या लिया, हमने पहला ट्रायंगल लिया पी आर क्यू लिया। ओके, अब सेकंड ट्रायंगल हम क्या लेंगे, सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे पी आर एम। देखो ये पी आर और एम, ये भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, पी आर एम। अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी आर एम। अब हम इतना ही पार्ट ले रहे हैं, कितना, इतना। अब उस हिसाब से हम क्या आ गया, ये हमारा कायदा हो गया, ये हमारा इर्तिफा हो गया और ये हमारा वित्र हो गया, है ना, बराबर ऐसा ही होगा ना। तो चलो हमारा पी एम जो है ना, इसमें पी क्यू हमारा वित्र था, ये हमारा पी एम हमारा से वित्र हो गया, और जो आर एम है ना वो स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये हमारा कायदा है, और पी आर है ना वो हमारा इर्तिफा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी आर कॉमन आ रहा है, बाकी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान देते जाना इसको।
ठीक है। तो अब ये दूसरा मसला हो गया, हम दूसरा रखिए इसका पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में देखो, ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, देखो अभी ये जो है ना हमारा आर एम, ये मेरा आर एम किसका आधा है भाई, आर क्यू का आधा है ना। अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, जो हमारा आर एम है वो आधा किसका है, आर क्यू का आधा है ना। ये आर क्यू पूरा रखा है, इसका आधा हमारा आर एम है, बराबर है ना। ध्यान से देखो, देखो आर क्यू का क्या है, आधा। तो मैं इस जगह पे इसको ले सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं इसको, दोनों चीज़ें एक ही बात कह रही है। तो ये इसका आधा है और ये आर क्यू भी आधा ही है ना। किसका, आर क्यू किसका आधा है, आर क्यू का आधा कौन है, आर एम, और आर एम आर क्यू का आधा है ना। यही तो बात कह रहे हैं, दोनों के दोनों हम कुछ भी घुमा के रख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा मसला हो गया। किस बिना पे रख रहे इसको, क्योंकि जो है ना एम कता जो है ना, जो एम कता है ना वो अस्थायी नुक्ता है। किसका, एम कता जो है ना वो आर क्यू का अस्थायी नुक्ता है। इस बिना पे ले रहे हैं इसको, ठीक है। इस बिना के हम उसके आधे टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर पे क्या होगा ना, अब क्या होगा देखो, आर एम किसका आधा है, इसका आधा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आर एम को हटा के ना 1/2 आर क्यू रख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, 1/2 आर क्यू रख सकती हूँ। मतलब मैंने वैसे ही रखा, देखो पी एम का पी एम रखा, इस पी एम को मैंने पी एम को रखा इधर पे। आर एम को मैंने हटा दी, आर एम को हटा के मैंने क्या कर दी, 1/2 आर क्यू का स्क्वायर रख दी। ये मल्टीप्लाई बाय, ये तो स्क्वायर था तो स्क्वायर थोड़ी हटेगा, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2, अगर मैं 2 को 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 सा 2 ही, 1 1 का 1 ही होता है, सॉरी हाँ। 1 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ, मैं बोलने में गड़बड़ हो गई, 1 1 का 1 ही होगा, तो हमको तो 1 ही मिला। लेकिन 2 का मैं स्क्वायर निकालूँ तो 2 2 सा 4 होता है, बराबर। तो हमको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1/4 आर क्यू मिल जाएगा, है ना। क्योंकि और नंबर तो कुछ है ही नहीं, यही नंबर है घुमा फिरा के, क्योंकि और किसी भी नंबर दिए हुए नहीं है, बराबर। हमने इसको क्या करा, हमको घुमा दिया, इसको नाम को चेंज कर दिया, नाम को चेंज करके हमने यहाँ पे रख दिया है कि 1/r³ का स्क्वायर होता है, बराबर। हमने ये रख दिया किस बिना पर, 2 और 3 की बिना पर, 2 और 3 की बिना पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक मसला, हमने इस बिना पर इसको रख दिया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इस सारे तरफेन को 4 से अगर ज़रब कर दूँ, सब तरफेन को अगर मैं 4 से ज़रब कर दूँ तो क्या होगा, समझ लो। मैंने इस सारे नंबर को, देखो मैं फिर से रखती हूँ इधर पे नंबर को, क्योंकि पेज ख़त्म हो गया है ना। देखो पी एम का क्या भाई स्क्वायर है ना, पी एम का स्क्वायर इजिकल टू बाय 1/4 आर क्यू का स्क्वायर, प्लस पी आर का स्क्वायर, ओके, पी आर का स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफेन को, 2 तरफेन एक ये है ना, तो दोनों तरफेन को 4 से ज़रब करने पर, अब ज़रब कर दे, देखो ये लिखा नहीं रहता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय पी एम का स्क्वायर, ओके, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आर क्यू का स्क्वायर, ओके, फिर पी आर का स्क्वायर, ओके। अब देखो अगर मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 4 पी का स्क्वायर, और ये 4 से ये 4 तो कट गया, अब 1 मैटर ही नहीं करता। तो हमारे पास में आर क्यू सिंगल बच गया, हाँ ये भी तो 4 था इधर पे, हाँ। तो अब ये हमारा हो गया 4 पी आर का स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अभी ध्यान से देखो इसको, यार 4 है ना, 4 में से मैंने एक पी आर निकाल दिया, मैंने क्या करा, एक पी आर निकाल दिया, ठीक है। देखो आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर। मैंने इसका क्या करा, एक स्क्वायर निकाल दिया और इन लोग दोनों को साथ में ले लिया। इस इधर पे एक ही पी आर, मतलब 4 में से एक पी आर गया, तो बचा कितना, 3 पी आर ना, 3 पी आर बचा, बराबर। और ये ऐसे जैसे था वैसे ही लिखेंगे, 4 पी एम का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, देखो तो मैंने इसको एक निकाल दिया, अब इसको मैंने निकाल दिया ना। देखो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ पता है, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। देखो इसमें मैं क्या करूँगी, पीछे है ना, पीछे मैंने स्टार्टिंग में ही है ना पी आर का स्क्वायर इजिकल टू बाय आर क्यू का स्क्वायर मैंने क्या रखी थी, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पहला जो मसला रखी थी देखो ध्यान दो इसके ऊपर। देखो
मैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकती हूँ। मतलब मैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर को हटा के उस जगह पे मैं पी क्यू का स्क्वायर ले सकती हूँ, और मैं पी क्यू को हटा के इस नंबर को ले सकती हूँ। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो मैं इस नंबर को हटा दूंगी, उस जगह मैं ले लूँगी पी क्यू का स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है। जो हमारा पहला मसला था ना, वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमको ये लिखना पड़ता कि हमने क्या क्या मसला रखा। तो हम लिखेंगे मसले एक की बिना पर, जो हमारा मसला था ना पहला, एक की बिना पर। अब एक की बिना पर समझ में आ जाएगा टीचर को भी, हाँ इसको हटा के इसने क्या करा है, पी क्यू का क्या रख दिया है, स्क्वायर रख दिया है, ठीक है, प्लस 3p का पी आर का स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू बाय 4pm का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये प्लस, जब प्लस इधर गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस तो हो जाएगा, pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय pq का स्क्वायर। जो हमको प्रूफ करना था ना, हमको मिल गया। ओके, ये हमको प्रूफ करना था, सेम चीज़ मिल गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आई थिंक वो ख़त्म। अब चलो 10 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, वो फटक से हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा। चलो समझते हैं पहले और फिर शेप बनाते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो रास्ते के दोनों तरफ एक रास्ता है, समझ लो एक रास्ता है। ओके, ये एक रास्ता है, मैं यहाँ बना देती हूँ थोड़ा रफली करके। देखो एक रास्ता है, ओके एक रास्ता है। तो उसने क्या वाला के ना दोनों जानिब, ये साइड भी और ये साइड भी, दोनों जानिब में ना एक दूसरे के मुकाबिल, एक दूसरे के सामने इमारतें हैं। मतलब बिल्डिंग से समझ लो, बिल्डिंग है या घर होंगे जो बड़ी है, उनकी दीवार एक दूसरे की मुतवाजी, मतलब जो दीवार है ना हम लोग की, जो दीवार है, ये सामने की दीवार है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर इक्वल है, ठीक है। तो 58 मीटर की लंबी सीढ़ी। अब सीढ़ी कैसी जाएगी, सीढ़ी तो क्रॉस जाती है ना, ये सीढ़ी है हमारी, सीढ़ी ऐसी जाती है ना कि सीढ़ी खड़ी जाती है, सीढ़ी ऐसी जाएगी ना कि सीढ़ी है ना 58 मीटर लंबी है, ठीक है, लंबी सीढ़ी है। और दूसरा सीधा रास्ते के ऊपर कहीं रखा हुआ है। तो जब सीढ़ी निकलेगी तो रास्ते पे तो रखना ही पड़ेगा, क्या उड़ेगी थोड़ी हवा में। तो जो सीढ़ी है ना वो इसके रास्ते पे रखी हुई है। सेकंड जो सिरा है, पहला सिरा तो ऊपर होगा जहाँ इमारत लगी है, सेकंड सिरा तो नीचे ही होगा ना, ज़मीन पे, धरती पर, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा पहले में से 4 मीटर ऊंचाई पर है। जो ऊपरी सिरा है ना वो 4 मीटर की लेंथ पे, ओके। और क्या बोल रहे हैं, और खिड़की तक पहुंचता है। देखो मैंने इसे शक्ल बना के रेडी कर दी है। देखो ये समझ लो, ये क्या है भाई, हमारी जो रास्ते के दोनों जानिब में एक दूसरे के मुकाबिल क्या बोल रहा है, इमारतें की दीवारें। तो ये दीवार है इमारत की, ठीक है, दोनों की एक दूसरे की क्या है, मुतवाजी है, ठीक है। तो 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी है। जो सीढ़ी गई है ना, ये जो सीढ़ी है वो 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, इतनी लंबी सीढ़ी है। और उसका एक सिरा रास्ते पर कहीं पर रखा हुआ है। जो रास्ता है, ये तो रास्ता है ना जहाँ पे चल के जाएंगे, तो रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। उसका ऊपरी सिरा है ना, ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर, पहली इमारत के 4 मीटर, ये दोनों ही साइड के जो बोल रहा है ना सीढ़ी ना 5.80 है। तो जो पहली इमारत है ना वो है ना, बोल रहा है 4 मीटर लंबा है, ओके। और जो ऊंचाई पे खिड़की तक पहुंचता है, उसकी सीढ़ी दूसरी जाने पर जो मोड़ने पर पूरी सिरा है ना वो 4.2 तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऊंचाई पर आगे खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई, जो लेंथ है ना रास्ते की, दोनों की जो सीढ़ी इस पर गई है तो इसकी लेंथ मालूम करो, है ना। देखो अभी शक्ल कैसी दिख रही है, ये अपने हमको दिख रहा है, कायमा का भी मुसल्लत दिख रहा है, बराबर। तो ये हमारा वित्र दिख रहा है हमको, और ये हमारा हाइट दिख रहा है। तो हमको मालूम क्या करना है, हमको कायदा मालूम करना है ना, दोनों का क्या मालूम करना है, कायदा मालूम करना। बहुत ही ईजी है इसका मसला जो भी है, ठीक है। तो पहले कुछ लाइन लिखनी पड़ती है, उसमें मार्क्स रहते हैं आपको, तो वो लाइन लिख लेते हैं पहले। देखो देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो कहते हैं AC है, कैसे AC सीढ़ी की पहली हालत, कहते हैं AC की सीढ़ी की जो पहली हालत है ना, जो पहली हालत है, और कहते हैं AC और ये EC, और ये EC सीढ़ी की दूसरी हालत है ना, दो सीढ़ी है ना, एक AC है और एक EC है। ये सीढ़ी की दूसरी हालत है, सीढ़ी की दूसरी हालत है, ठीक है। तो देखो AC मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू बाई EC, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो 5.80 तो है, सीढ़ी दोनों इक्वल ही है ना। लेकिन AB जो है वो AB तो बोल रहा है कि भाई 4 है, जो लेंथ है ना मुतवाजी तो है बट इक्वल नहीं है, तो ये 4 मीटर है, ओके। और जो सेकंड जो AB बोल रहा है वो 4 मीटर है, और ED जो बोल रहा है वो ED कितना बोल रहा है, 4.2 बोल रहा है, ठीक है। हमने ये रख दिया जो हमारे पास था। तो हम क्या करेंगे, पहले ABC मुसल्लस लेंगे। कौन सा मुसल्लस लेंगे, ये ABC। देखो ये जो हमारा मुसल्लस है ना, हम ABC लेंगे। तो ये हमारा बेस हो गया, मतलब ये हमारा कायदा हो गया, ये हमारा इत्तेफाक, ये हमारा वित्र हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है।
ठीक है, तो हम पहले नाम रखेंगे भैया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना, इजिकल टू बाय इक्वल AC का स्क्वायर आता है बराबर। तो AC तो हमें पास दिया है, फिर 5.8 हमारा क्या है, AC है। और जो BC है क्या, BC तो हमको फाइंड आउट करना शायद, हाँ BC तो हमको फाइंड आउट करना, तो BC तो है ही नहीं, है ना, BC तो है ही नहीं। और AB हमारे पास है, AB कितना बोल रहा है 4, है ना, AB कितना बोल रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर तो ईजी भाई 16 है 4 का स्क्वायर, है ना। और जो BC, अब क्या करेंगे, 5.8 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको ज़रूरत नहीं यहाँ पे लिखने की, आप रफ पेज पे कीजिए क्योंकि मेरी स्कूल की कॉपी नहीं है, ठीक है। मैं 58 पकड़ती हूँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करना चालू करती हूँ, ठीक है। तो 8 8 कितना, मतलब 8 8 कितना हो, 4 4 6 साइड में रखा, 8 5 40, 8 5 40 प्लस कर दिया, 40 40 80, 80 प्लस 6, 80 प्लस 6 कितना होता है, 80 प्लस 6 86, 86 का 6 8 गया, 5 5 25 26 27 28 29 30, है ना 30। तो क्या आएगा हमारा जो आंसर आएगा, एक सेकेंड, हाँ देखो ये क्या हुआ भाई, 5 5 25 25 प्लस 8 ना, 25 26 27 28 29 30 31 32 33, हाँ 33 होगा, 3364। तो देखो 0.1 के बाद था ना, पॉइंट किसके बाद था, हाँ तो ये 1 पॉइंट कितना होता है, 2 पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब हमारा आएगा 33.64 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये पलटी होगा, मतलब पलटी होके ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये BC अपनी जगह पर ही है, ओके। अब 33.64, बच्चे जब ये होता है ना ऐसा नंबर तो गड़बड़ करते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट है ना, पॉइंट के इक्वल में इधर 64 लिख के माइनस करते हैं, जो गलत है। देखो ध्यान से, 33.64 है ना, तो कभी भी 16 इसके नीचे नहीं लिखने का, क्योंकि समझ लो ये रुपया है और ये पैसा है, तो रुपये के नीचे रुपया ही आएगा ना, पैसे के नीचे पैसा, तो पैसा तो इसका दिया नहीं, तो रुपया दिया है, तो रुपये के नीचे रुपया लिखो। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 0 डाल दो, ओके। कभी भी यहाँ रख के नहीं करना ना, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस करती हूँ, तो 4 6 3 में से 6 दिन आता नहीं, तो बाजू से 1 लेंगे, 13 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना बचा हमारे पास, 7 बचा, ओके। और ये 3 था ना, तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 निकाले तो हमारा नंबर आया 17.64 आया, जो कि BC का स्क्वायर है, ओके। तो अब 64 ये नंबर जो है ना, हमको इसको फ्रैक्शन करके निकालना ही पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ेगा हमको उसको, तो चलो तोड़ते हैं। 7 पॉइंट, तो ये पॉइंट हटा के तोड़ेंगे, बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 2 अट्टे 16, बाजू में गया 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 का 2। अभी ये देखो ये नंबर फंस गया, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है ना। ये किसी का तो स्क्वायर था भाई, शायद 21 का था, अगर मैं 11 से करूँ तो 1 बच रहा है। चलो देखते हैं, 3 1 3, 4 में से 3 गया, बचा कितना, एक आया यहाँ पे, तो ये हो गया 14, 3 चौक 12, तो 2 बचा, 2 आया इधर, तो ये बन गया 21, तो यहाँ पे 1 है, तो 3 7 21 हो गया। तो देखो 7 1 का, ये 3 है, ये 3 है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, फिर 3 7 21, फिर 7 1 का 7, तो ये 3 2 बार आ गया, ये 7 2 बार आ गया, और ये 2 2 बार आ गया, है ना। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इक्वल इक्वल लेके, मतलब जो 2 बार इसको मैंने 1 बार ले ली, ये 3 और ये 2 और ये 7, तो 7 का 7 14, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ये हो गया 42, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, हमारा आंसर आ गया ये मीटर, ठीक है। ये हो गया BC का स्क्वायर, ख़त्म। अब चलो अब करते हैं सेकंड, ये तो हमने 1 का निकाला जो कि है 5.8 था, BC का वैल्यू क्या था हमारा, 4.2 था ना। अब 4 वाला निकाल, नहीं 4 वाला ही था ये तो, हाँ 4 वाला था, 4.2 वाला निकालेंगे ना, अब वो करेंगे। चलो यहाँ पेज है, यहाँ पेज है, तो यहाँ है पेज, हाँ यहाँ है पेज, चलो यहाँ करते हैं क्वेश्चन। चलो तो अब हम लेंगे कौन सा मुसल्लस, अब मुसल्लस लेंगे हम EDC, देखो शक्ल के लिए घूम के देखना पड़ेगा बार, देखो EDC, तो हमारे पास बेस नहीं है, हमारे पास ED की वैल्यू है और EC की वैल्यू है, ठीक है। अब हम मुसल्लस ले रहे हैं EDC, ठीक है, में क्या रखेंगे, फिसागोरस का मसला,
ठीक है, जो कि हमारा EC है ना, EC तो हमारा वित्र है ना, इज इक्वल टू बाय ED का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, चलो ED हमारा कितना है 4.2 है, 4.2 का स्क्वायर है। ओके, और जो CD हमारे पास तो दिया हुआ नहीं है, CD का स्क्वायर, और EC का स्क्वायर मतलब 5.8 का स्क्वायर है ना। तो पहले ही हमने 5.8 का स्क्वायर निकाल लिया था, वैसे हमको ज़रूरत नहीं फिर से बार बार निकालने की। 5.8 का स्क्वायर क्या था हमारा 33.64 था ना, तो वैसे ही रख देंगे भाई 33.64, बार बार क्यों निकालना है इसको। 33.64 हो गया, 42 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया है ना, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, 8 8 कितना हो गया हमारा 16, 16 का 6 हो गया, और 1 कैरी जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 70, तो 1764 आना चाहिए ना, 1764 हो जाएगा ना, 1764। ओके, तो 1764 पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, और ये CD का स्क्वायर। ओके, तो हम माइनस करेंगे, पलटी करेंगे, ये साइड माइनस होएगा। 33.64 इज इक्वल टू बाय 17.64, अरे सॉरी माइनस होगा ना, ये साइड आगे माइनस, तो इज इक्वल टू बाय CD का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 33.64 और 17.64। ओके, माइनस का तो 0 0, और ये इसको 1 दिया, 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो जाए 6, 2 में से 1 गया तो 1, तो मेरा आया 16 यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट है ना इसके बाद में, तो पॉइंट मैटर ही नहीं करता, 16 हो गया ना। 16 हो गया हमारा, इज इक्वल टू बाय CD का स्क्वायर। ओके, अब 16 हो गया ये, जो कि CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर है ना, तो अगर मैंने स्क्वायर हटाया, बोथ साइड का स्क्वायर रख दिया, मतलब इधर भी स्क्वायर रखा, 16 रखा, और इधर भी रखा, CD का ऐसा स्क्वायर रखा, तो ये और ये कट गया, और ये 16 से बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4। ओके, ये रूट से रूट करते हैं बाद में, तो ये मेरा हो गया CD जो हमारा हो गया वो हो गया 4। ओके, अब देखो इसने क्या बोला, मेरे को है ना पूरा रास्ता चाहिए, मेरे को आधा नहीं चाहिए, मतलब ये मेरा 4 है। ओके, और दूसरे का मैंने क्या निकाली थी, दूसरे का मेरा क्या आया था भाई 4.2 आया था ना, 4 और 4.2 तो आया था ना, 4.2, ये तो दोनों को प्लस कर देंगे, साइड सी बात है, BC प्लस CD होगा ना, है ना, BC प्लस CD है ना, इजिकल टू बाई क्या, इजिकल टू BD, इजिकल टू बाई BD है ना। तो BC मेरा 4 है, और BC मेरा 4 नहीं है, CD मेरा 4 है, ये मेरा 4.2 है, तो प्लस करने पे क्या होगा 8.2 हो गया हमारा ख़त्म। रास्ते की जो चौड़ाई है, जो रास्ते की जो चौड़ाई है ना, वो कितनी है 8 पॉइंट, रास्ते की जो चौड़ाई है वो है हमारी 8.2 मीटर है। ओके, ख़त्म। ओके, चलो अगर आपको मेरा जो वीडियो है अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और बेहतर तरीके से। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब अगली बार के लिए खुदा हाफिज़।